एक गांव में अशोक नाम का कुमार रहता था। माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, अतः अशोक कुमार कुंवारा ही था। माँ बाप की मौत से उसके नाजुक हृदय को ऐसा आघात हुआ, दिन रात गुमसुम रहने लगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, किंतु उसे समझ नहीं आया। फिर एक दिन वह गांव से दूर एक पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा, किंतु जीने के लिए अर्थोपार्जन तो करना ही था। कुछ दिन तक वह सदमे से निकल ही नहीं पाया, किंतु एक दिन उसे एक बाबा मिले। बाबा ने जब जाना कि पहाड़ी पर अकेला रहता है, तब उसके माता पिता नहीं रहे तो वह भी उसके साथ रहने लगा। बाबा और कुमार की जोड़ी खूब जमी। बाबा ने धीरज बंधाया कि आना जाना तो संसार का नियम है बेटा, उसे इतना दुखी नहीं होना चाहिए तथा अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहिए। बाबा ने उसे याद दिलाया कि अपने पिता की शिक्षाओं का अनुसरण करें। कुमार को बात समझ में आ गई। उसके पिता के सिखाए अनुसार कुमार ने मिट्टी के घड़े बनाना शुरू कर दिया। जब सभी घड़े बनकर तैयार हो गए तो इन्हें पकाने के लिए जंगल से लकड़ी लेने गया। जंगल से वह लकड़ी लेकर आ रहा था तो उसे प्यास लगी, लेकिन जंगल में पानी कहाँ मिलता। उसने एक पेड़ पर चढ़कर चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई तो ज्ञात हुआ कि दूर एक सरोवर है। वह पेड़ से उतरकर लकड़ियों को कट्टर अपने सिर पर रखकर सरोवर की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ स्त्रियां सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने कुमार को देखा, उन्होंने उससे तुरंत पानी पीकर चले जाने का आग्रह किया। कुमार ने पानी पिया और चल दिया, किंतु भीगे वस्त्रों में स्त्री के रूप सौंदर्य का दर्शन, साथ ही यौवन की मादकता को देख कुमार का मन बार बार उन्हें देखने के मचलने लगा। वह चाहता था कि वह उनसे मित्रता करे, किंतु अपरिचितों से बातचीत आरंभ कैसे करे इसका उसे कोई ज्ञान नहीं था। और वैसे भी स्त्रियों ने उसे वहां से चले जाने को कहा, इसलिए ललचाते हुए भी कुमार लाचार होकर चल दिया। यौवन को आकर्षित करते हैं, अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सावधान रहे। घर पहुंचकर उसने आसमान की ओर देखा तो बादल गिर रहे थे, अतः उसने लकड़ियों को काटकर घड़ों को उस पर जमाया। किंतु इस समय भी उसके मानस पटल पर सरोवर वाला बड़ी दृश्य नाच रहा था, अतः वह उन्हीं ख्याल में खोया हुआ सो गया। उसे नींद इतनी गहरी आई कि बाहर हवा चलने का कुछ आभास भी नहीं हुआ। कुछ देर बाद वर्षा होना आरंभ हो गई। उसके घड़े तथा लकड़ियां सब भारी पड़े थे, अतः सभी घड़े टूट गए और लकड़ियां गीली हो गई। जब संध्या को बारिश थमने के बाद बाबा गांव से है तो देखा सभी घड़े टूट चुके थे और लकड़ियां गीली हो चुकी थी, और कुमार अंदर झोपड़ी में चैन की नींद ले रहा था। आंखें बंद चेहरे के नुकसान को देख बाबा को उसकी मूर्खता पर हंसी आई। बाबा की हंसी सुनकर उसकी आंखें खुली तो उठकर भागा, लेकिन अब वह क्या कर सकता था। बारिश सब बर्बाद कर चुकी थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया, अतः पास में पड़े एक पत्थर पर हाथ पीट कर अपना गुस्सा निकालने लगा। इतने में बाबू बोले, कुमार जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम दिन में कभी नहीं सोते, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे दिन में इतनी गहरी नींद आई कि बारिश आकर चली गई फिर भी नहीं उठी। तो कुमार ने बाबा को सरोवर वाली पूरी घटना कह सुनाई। यह सुनकर बाबा बोले, बेटा स्त्री के जिस रूप की तुम आकांक्षा करते हो उसके दर्शन मात्र से तुम्हारा ये हाल है, तो यदि वे तुम्हें मिल गई तो फिर क्या होगा। अंदाजा लगा सकते हो। स्त्री के जिस रूप में तुम्हें देखा वस्तुतः बेकार है। स्त्री के दैवी दर्शन को अपने मानस में स्थापित करो तो वे तुम्हारे लिए अर्धांगिनी भी होगी और लाभकारी भी। अब कुमार को समझ में आ गया कि स्त्री को उसका देखने का नजरिया गलत था। अब वह सबको पवित्र दृष्टि से देखने लगा। कुछ दिनों बाद उसके कहने से बाबा ने एक स्त्री के घर वालों से बात की और उसका विवाह हो गया। अब भी वह बाबा की शिक्षा को नहीं भूला था। स्त्री का सम्मान उसके लिए सर्वोच्च था। यदि इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति स्त्री को समझने लगे तो समाज कितना सुंदर हो। सभी नारियों को भी सम्मान और सभी पुरुषों को भी अपने चरित्र पर गर्व हो। ऐसी कल्पना मात्र से ही मन प्रसन्न हो उठता है। आओ हम सब मिलकर संकल्प लें, नारी का सम्मान हो और अपना देश महान हो। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की और कहानियाँ मिलते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।